हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट एवं फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सेशन में 26 फरवरी जो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं दोस्तों, तो उसकी भी जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश ने जीती थी। यानी कि महिला का जो 20 कप हुआ था 2020 वाला, वो जो है 2023 का जो है विजेता कौन सा देश रहा था। तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होता। यानी कि महिला विश्व कप जो 2020 जो हुआ था 2023 में, उसका विजेता देश ऑस्ट्रेलिया रही थी। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। ICC महिला T20 वुमेन फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर जीती थी। वहीं देखें तो महिला क्रिकेट में जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो कुल 6 बार जो है ICC T20 वर्ल्ड कप जो है जीता है। यानी कि सबसे अधिक बार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जीता गया है T20 कप। वहीं देखें तो दक्षिण अफ्रीका जो कि दक्षिण अफ्रीका में 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 के मध्य तक जो है इसका आयोजन किया गया था। वहीं देखें तो पुरुष ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी जो कि ऑस्ट्रेलिया ने की थी, और फाइनल में मुकाबले में जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, जिसमें जो है इंग्लैंड जो कि जीता था। इंग्लैंड जो है 5 विकेट से जो है ब्रिटेन इसको पाकिस्तान को हरा दिया था, और यह जो है इंग्लैंड के द्वारा जीत लिया गया था। यानी कि पुरुष T20 कप 2022 का जो है विजेता इंग्लैंड रहा था, और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वुमेन में जो T20 कप किसके द्वारा जीता गया है, चलो उसे भी देख लेते हैं। ये जो है आपको पदक तालिका दे दिया गया है महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेता का लिस्ट। जैसे कि देखें 2016 का जो है विजेता वेस्ट इंडीज रही थी, जबकि उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। वहीं देखें 2018 का जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी और इंग्लैंड उप विजेता रहा था। 2020 में जो कि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, भारत उप विजेता। और 2023 में जो है T20 वर्ल्ड कप वुमेन में जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा था। तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद में जो है विधान परिषद के बारे में उल्लेखित है। तो विधान परिषद के बारे में जो है अनुच्छेद 71 में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 71 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में जो है किसी राज्य में जो है विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद का गठन का विकल्प जो है प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 71 में देखें तो इसके अनुसार जो है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि राज्य में जो है जो विधानसभा है उसके 1/3 सदस्यों की जो संख्या होगी उससे अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद में। किंतु देखा जाए तो 40 से कम भी नहीं हो सकता है। यदि विधान परिषद में देखा जाए तो 40 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब विधानसभा का जो है यदि 1/3 किया जाए और यदि 40 से कम हो रहा है तो 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो 2011 के अनुसार जो है भारत की जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 2011 के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं देखें तो
सी चंद्रमौली जो कि 2011 के जनगणना आयुक्त थे। भाई देखते हो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ मिस्टेक से गलती हो गया टाइपिंग, यहाँ जो है अधिक होगा। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व था वह बिहार का था, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं देखें तो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या था वह सिक्किम का था, और सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश का। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो वर्ष 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर 74.04% था। तो 74.04% इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पुरुषों की जो साक्षरता दर था वह 82.14% था। वहीं देखें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर था वह 65.46% था। तो इन फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो जनगणना के अनुसार जो है जैन समुदाय जो कि भारत में सबसे साक्षर था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। वहीं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं, तो शहनाई इनका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इन्हें जो है 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि संगीत के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले ये तीसरे व्यक्ति थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो उड़ीसा राज्य के जो वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह श्री रघुवर दास हैं। तो श्री रघुवर दास इसका करेक्ट आंसर होता। वैसे देखें तो अन्य कुछ राज्यों के जैसे कि मिजोरम, यहाँ के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वह कन्भमपति हरिबाबू, जो कि वर्तमान में मिजोरम राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वह गणेश हैं। नेक्स्ट पंजाब के जो वर्तमान में हैं वह बनवारी लाल पुरोहित, जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन सभी को ध्यान में जरूर रखिएगा। मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका था कि जितने भी प्रमुख जो वर्तमान में अभी जो सभी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को जरूर ध्यान में रखेगा। देखिए ये दोबारा जो है पूछा गया है, इससे पहले भी जो है ये राज्यपाल से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जिनका भी नेक्स्ट डे में अभी जो है आने वाला एग्जाम है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी जरूर ध्यान में रखिएगा, एक बार देख कर जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसका उद्घाटन जो है बनारस में किया गया था। तो पीएम मोदी के द्वारा देखा जाए तो बनारस यानी कि वाराणसी में जो है 2 चीज़ों का उद्घाटन किया गया था। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन सी दिए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हाल ही के दौरान जो है रविदास की भव्य प्रतिमा का जो है अनावरण किए थे। और वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है वहाँ पर जो है अमूल प्लांट जो बनाया जा रहा है डेयरी, उसका भी उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अभिषेक चौधरी जो है किस खेल से संबंधित है। तो अभिषेक चौधरी जो कि एक धावक थे, तो धावक इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो अभिषेक चौधरी जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, तो ये भी ध्यान में रखेगा। जैसे कि दोस्तों आपको बार कर रहा हूँ कि जितने भी खेल हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन्हें कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्टों में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो खेलों से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन्हें एक बार देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए कुछ खेल से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आपको कवर करवा देता हूँ। जैसे कि एथलेटिक्स में देखें तो एथलेटिक्स के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में जो है पीटी उषा, मिल्खा सिंह, अंजू बॉबी जॉर्ज, विकास गौड़ा, गिरीश नागराजे गौड़ा, ये सभी जो हैं एथलेटिक्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखें तो टेबल टेनिस से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ियों में तो टेबल टेनिस के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शरत कमल और मनिका बत्रा, साथियान ज्ञानशेखरन, नेहा अग्रवाल, अंकिता दास, सैम्यजीत घोष और एंथोनी अमल राजी, यानी कि एंथोनी अमल राजी जो कि एक व्यक्ति हैं,
और कमलेश मेहता और पोलोमी घटक और मैमा दासो, ये सभी जो कि टेबल टेनिस से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट तीरंदाजी से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ियों को देखें तो दीपिका कुमारी और लिम्बा राम, ये जो है तीरंदाजी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आत्माराम पांडुरंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न तो हमें कंफर्म नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो आत्माराम पांडुरंग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस रूप में आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। आत्माराम पांडुरंग देखें तो ये जो है 1823 से लेकर 1898 तक रहे थे, यानी कि 1823 में इनका जन्म हुआ था और 1898 में जो इनका निधन हो गया था। ये जो थे भारत के एक चिकित्सक थे तथा समाज सुधारक थे। मैं देखें तो इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। वे मुंबई में प्राकृतिक ऐतिहासिक सोसाइटी के संस्थानों में से एक थे। वहीं देखें तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को की थी, जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। यानी कि जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो इन्हीं के साथ मिलने के बाद जो है आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, जिसका जो उद्देश्य था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और एक ही ईश्वर की पूजा करना। यानी कि प्रार्थना समाज की जो उद्देश्य रखा गया था कि लोगों को बताया जाए कि एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर की पूजा की जाए। वहीं देखें तो प्रार्थना समाज के दौरान ही जो है इनके द्वारा सुबोध पत्रिका नामक जो है पत्र भी प्रकाशित करते हैं, तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो जो त्यौहार है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। फ्लेमिंगो जो त्यौहार है यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के झील शहर सुरुपेटा में मनाया जाता है। यह जो त्यौहार जो मनाया जाता है यहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है यह मनाया जाता है। यही इस उत्सव के दौरान ही जो है यहाँ पे साइबेरियन जो पक्षी यहाँ पर आते हैं, इसी को देखने के लिए ज़्यादातर लोग जो है पर्यटक के रूप में यहाँ मौजूद होते हैं। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो है साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से जो है आपको फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट में जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो किस देश की जो सीमा है भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है? यानी कि कौन सा देश है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होता। बांग्लादेश जो कि सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो भारत के साथ कौन कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसे जो है मैंने ऑलरेडी पहले जो आपको शिफ्टों में एग्जाम लिया गया था वहाँ पे आपको इस सभी को कवर करवा दिया था। तो इसलिए कहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन रिवाइज बार बार हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से देश जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ जो कुल 7 देश जो है सीमा साझा करते हैं, जिसमें बांग्लादेश सबसे अधिक। बांग्लादेश के द्वारा जो है 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। दूसरा स्थान पर चीन जो कि 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 1699 किलोमीटर, अफगानिस्तान जो कि 1606 किलोमीटर। सबसे अधिक बांग्लादेश, जबकि सबसे कम जो लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ वह अफगानिस्तान। तो इन फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? तो प्रसिद्ध शहनाई वादक में देखें तो बिस्मिल्लाह खां इसका करेक्ट आंसर होता। शहनाई वादकों में देखें बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था 2001 में। यानी कि इन्हें जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के द्वारा जो है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इनके द्वारा लाल किला पर जो है शहनाई बजाए थे। प्रसिद्ध शहनाई वादकों में देखें तो बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये सभी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि शहनाई वादक हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो प्रत्येक शिफ्ट में जो है वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो इसे भी कवर करके जाइएगा। मैंने ऑलरेडी इन पर से संबंधित जो है पिछला सेशन आपको जो करवाया था उसमें जो है
जो प्रसिद्ध वाद्ययंत्र एवं उनसे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो आपको कवर करवाया था। तो आप पिछला सेशन जाके देख सकते हैं यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1971 में हॉकी विश्व कप का विजेता कौन रहा था। तो 1971 के जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसका विजेता जो देश था वो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देख दो। 1971 में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी। इसका जो आयोजन था 15 से लेकर 24 अक्टूबर 1971 के मध्य किया गया था। यह जो है बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। वह देखें तो पाकिस्तान जो कि विजेता देश रहा था, जबकि मेजबान देश स्पेन उप विजेता रहा था। वहीं देखें तो भारत का जो है पुरुष हॉकी टीम के द्वारा एकमात्र हॉकी विश्व कप जो कि 1975 के जीता था। यानी कि भारत के द्वारा जो है 1975 का हॉकी विश्व कप जीते थे। वहीं देखें तो पुरुषों में जो है हॉकी विश्व कप 2023 का जो है जर्मनी जो कि फाइनल में जो है बेल्जियम को हरा दिया था और ये जो है अपना तीसरा खिताब हासिल किया था। यानी कि 2023 का जो विश्व कप हुआ था हॉकी का उसमें जर्मनी विजेता रहा था और बेल्जियम उप विजेता रहा था। तो इन फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51 में किस वर्ष जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 51 जो है 1976 में जोड़ा गया था। तो 1976 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें। तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। यह जो है सरदार सुवर्ण समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था और इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में एवं अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। उसमें जो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या थी 10 थी। जब इसे 1976 में जोड़ा जाता है तो उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसे रूस के संविधान से लिया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जाति आधारित जनगणना कब की गई थी। तो जाति आधारित जो जनगणना था सर्वप्रथम 1931 को किया गया था। तो 1931 इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो भारत में जो है आखिरी बार जो है ब्रिटिश शासन के दौरान जो है जाति आधारित जनगणना किया गया था 1931 ईस्वी को। उसके बाद जो है 1941 में किया गया था जाति आधारित जनगणना, लेकिन इसके आंकड़े जो है नहीं पेश किए गए थे। उसके बाद जो है देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद जो है 1951 में जनगणना की गई। लेकिन इस जनगणना में जो है 1951 की जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया था। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।